सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज है लर्निंग आप विद अकाउंट्स गुरु, यानी कि सीयूटी प्रिपरेशन फॉर 2025 एन इनिशिएटिव ऑफ फुल मार्क्स एजुकेशनल सर्विसेज। वही फुल मार्क्स जो अकाउंट्स गुरु का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, जिसने आपको 101 दिन का अकाउंटेंसी हैकाथॉन दिया, जहां से पूरा पेपर आया। इसी तरह से मैं गारंटी देता हूं सीयूटी के अंदर जो 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इस वीडियो सीरीज जो सारा कोर्स करने वाले हैं यहीं से आने वाला है, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। तो बहुत सिंसियरिटी और इंटीग्रिटी के साथ ये कंटेंट डेवलप किया जा रहा है। ये कॉपीराइट कंटेंट है सिर्फ आप लोगों के लिए, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिले इस बार। तो आज करने वाले हैं चैप्टर जो आपने 12th में भी किया होगा, नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। छोटा सा चैप्टर है, बट बोर्ड में भी आया था क्वेश्चन और मोस्टली बच्चों के गलत हुए, बिकॉज अभी पेपर जो अकाउंट्स आपने दिए थे 26 मार्च को पेपर चेकिंग चल रही है। और टीचरों से मैंने बात की, पता लगा कि ऑप्शन सी राइट आंसर होना चाहिए था, बट शायद आपने कुछ और मार्क कर दिया। वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो देखेंगे वो क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। और अगर ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर आप टीचर्स हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो अच्छा स्कोर करें इस बार के सीयूटी एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है वो रहा आपके सामने। यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, एक्स, वाई और जेड, और रेशियो है 1:2:3। 1 अप्रैल 24 को उन्होंने डिसाइड किया कि अब इक्वल रेशियो कर लेते हैं, यानी 1:1:1। और उस डेट पे क्रेडिट बैलेंस 1,20,000 का है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और 1,80,000 का जनरल रिजर्व में बैलेंस है। Instead of closing the general reserve account and profit and loss account, it is decided to record an adjustment entry, which will be 4 ऑप्शन है एडजस्टमेंट एंट्री के, यानी यहाँ पर डेबिट एक्स होगा 50,000 से, या क्रेडिट होगा वाई 50,000 से, या फिर डेबिट होगा एक्स कैपिटल बाय 50,000 और जेड क्रेडिट होगा 50,000 से, या फिर एक्स क्रेडिट होगा 50,000 से और वाई डेबिट होगा 50,000 से, या फिर क्रेडिट एक्स होगा 50,000 से, या फिर डेबिट होगा जेड कैपिटल 50,000 से। क्या है आपका राइट आंसर बताइएगा। और कुछ सेकंड, 5, 4, 3, 2 और 1। तो आंसर अगर आप निकाल चुके हैं तो आंसर होना चाहिए सेकंड। और ये क्यों है सेकंड, चलिए समझते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। तो सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट एंट्री के लिए क्या करना पड़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता है, और वो होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और जिसका नेगेटिव आता है वो पार्टनर गेनिंग होता है, जिसका पॉजिटिव आता है वो सैक्रिफाइसिंग होता है। तो यहां पर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री बननी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो सबसे पहले एक्स का सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना आएगा, 1/6 माइनस 1/3। तो यहाँ पर 1 - 2 हो गया और नेगेटिव आ रहा है 1/6। वैसे ही y का सैक्रिफाइसिंग शेयर 2/6 माइनस 1/3, और यहाँ पे एलसीएम 6 लिया हमने, तो 2 - 2 यानी 0। और वहीं पे z का रेशियो है 3/6 ओल्ड, और न्यू है हमारा 1/3। एलसीएम 6 लिया तो 3 - 3 = 6, 1/6। तो जिसका पॉजिटिव आ रहा है वो सैक्रिफाइसिंग है और जिसका नेगेटिव आया गेनिंग है। तो अब एंट्री बनी चाहिए Z2X। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हमारे पास गेनिंग जो है, जो गेनिंग है वो है X है। तो देखेंगे क्या हमारा, तो ये कट करके यहाँ से लेना। तो यहाँ पर हमारा गेनिंग पार्टनर है X, तो जो गेनिंग होगा वो डेबिट होगा, और जो सेक्रीफाइस होगा उसको पैसा मिलेगा, वो क्रेडिट होगा। तो चेक करते हैं क्या एक्स डेबिट हुआ है, बिल्कुल डेबिट हुआ है। और कितने से होगा, 1/6 इंटू जो नेट गेन अवेलेबल है। तो हमारे पास क्या अवेलेबल था, 120 और 180, 3 लाख। तो 3 लाख का हमने 1/6 कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 50,000, और बिल्कुल सही आंसर है एक्स टू जेड 50,000। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। 3 पार्टनर है एक्स, वाई, जेड, और रेशियो है 5:4:1। 1 अप्रैल 24 को उन्होंने रेशियो चेंज कर दिया और कर दिया 4:1:5। उस डेट पे डेबिट बैलेंस है 4 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेसेसरी जनरल एंट्री क्या बनेगी इस केस में। तो यही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन था जहां पर नेसेसरी जनरल एंट्री पूछी थी, ना कि एडजस्टमेंट एंट्री। और सब बच्चे ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आए थे। तो बताइए आपका क्या आंसर रहेगा कि यहाँ पर डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का है और नेसेसरी जनरल एंट्री आपको बनानी है। तो क्या वो एंट्री रहेगी, पहला केस Z डेबिट होगा 160 से, X क्रेडिट 40 और Y क्रेडिट 120 से, या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा 4 लाख से और X क्रेडिट होगा 2 लाख,
y क्रेडिट होगा 160 या z होगा 40,000 से, या फिर थर्ड, तो फ्यू सेकंड बचे हैं, जल्दी क्रैक कीजिए, x डेबिट होगा 2 लाख से, y 160 से और z 40 से एंड क्रेडिट P&L अकाउंट 4 लाख, या फिर x डेबिट होगा 40,000, y डेबिट होगा 120 और क्रेडिट होगा z 160। तो देखते हैं क्या आपका राइट आंसर, सोचिए। यस, अगर आपने आंसर क्रैक कर लिया तो आंसर है हमारा थर्ड। यस, और यही बोर्ड के अंदर आप गलती करके आए थे, यहाँ आपने नहीं देखा था कि डेबिट बैलेंस गिवन है। देखिए डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपका लॉस है, तो यहाँ पर आपको लॉस गिवन था, यानी बैलेंस शीट में एसेट साइड वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो पूरे आपने पार्टनरशिप में, चाहे वो एडमिशन का चैप्टर था, रिटायरमेंट का चैप्टर था, आपको पता है ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स के डेबिट साइड पे जाता था उनके ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ भी वही एंट्री बननी थी, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओल्ड रेशियो में। अगर यहाँ जर्नल एंट्री के बदले लिखा होता एडजस्टमेंट एंट्री, तो जो एंट्री अभी तक हम बनाते थे गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस, वो ना बन के रिवर्स बनती है लॉस के केस में सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो ये कॉन्सेप्ट इस एक क्वेश्चन से समझ लीजिए। सीयूटी में हम आपको लॉस दे सकते हैं और साथ में लिख सकते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, तो वहां सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग बनेगी, मगर यहां पर आंसर था थर्ड। आई होप आपको समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। 3 पार्टनर्स है एबीसी और इनका रेशियो है 4:3:2। अब डिसाइड किया कि न्यू रेशियो हो गया 2:3:4 और यहाँ पे वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व है 45,000 और जो क्लेम है इसके अगेंस्ट वो है 54,000। आपने बताना है इन चारों में से अब क्या होगी राइट एंट्री। क्या 45,000 डेबिट होगा अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या 54,000 क्रेडिट होगा अमंग द पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या 54,000 को शो करेंगे एज क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन्स कंपनसेशन न्यू बैलेंस शीट, या 9,000 डेबिट होगा अमंग पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशियो। तो क्या है राइट आंसर बताइएगा। 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो यस, राइट आंसर इज व्हाट 54,000। देखिए 60 सेकंड मिलने वाले हैं सीयूटी में, तो आपको ऐसे क्वेश्चन क्रैक करने पड़ेंगे, पढ़ना भी है और राइट आंसर भी देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 54,000 है, यहाँ पर कट करके यहाँ से, तो यहाँ पर जो 54,000 है, ठीक है, कट करके यहाँ से, तो 54,000 जो यहाँ पर है वो क्लेम था और वो क्लेम आएगा न्यू बैलेंस शीट में। वाई? बिकॉज देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व है वो सिर्फ 45,000 था, तो वो तो पूरा का पूरा यूज हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनती थी, वर्कमैन्स रिजर्व डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन्स क्लेम 54,000। तो यहाँ देख सकते हैं जो 9,000 रुपये था वो रिवेल में जाएगा, तो यहाँ पर लिखा था 9,000 डेबिट अमंग पार्टनर। तो कई बच्चे इसको भी ठीक करके आते हैं, ये गलत क्यों है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा क्लेम होता है वो रिवेल के डेबिट साइड पे आता है, फाइन। और यहाँ पर 45,000 को लिखा है डेबिट होगा, वो तो डेबिट होगा नहीं, वो तो पार्टनर्स को क्रेडिट होगा, तो यहाँ भी गलत था। 54 लिखा है क्रेडिट होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 54 तो क्लेम था, वो तो 45,000 बटेगा। इसलिए हमारा राइट आंसर है कि जो भी क्लेम गिवन होता है, जो भी क्लेम गिवन होता है वो क्लेम हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाता है। तो ये रूल हमें पता है, जो भी एडजस्टमेंट में क्लेम होता है वो हमेशा बैलेंस शीट में जाता है, तो 54 ही हमारा लायबिलिटी में जाएगा। आई होप क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन जो है थियोरेटिकल बेस पे, ऐसे क्वेश्चन भी सीयूटी में आ चुके हैं पास्ट में, तो बताइए क्या है इसका आंसर। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं आता। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आप कहें सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। येस, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि 50 के 50 हॉट आए, और इसका आंसर तो आप क्रैक कर लेंगे। येस, आंसर इज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि यहाँ पर एग्रीमेंट चेंज होता है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप चलती रहती है, बट यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशनशिप बंद हो जाती है, इसलिए ये रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये जो चैप्टर्स हैं पहले 3 ये आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 3 पार्टनर्स है एबीसी, रेशियो है 5:3:2। एज पर द न्यू एग्रीमेंट, ए एग्रीड टू गिव हाफ ऑफ हिज शेयर टू बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:2। आपको निकालना है न्यू रेशियो। तो अगेन जब भी कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है वो रेशियो चेंज करते हैं, तो न्यू रेशियो चेंज हो जाता है। तो क्या है आपका राइट आंसर, 3:1, 6:3:3, या 5:9:6, या नन ऑफ द अबव। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। तो अगर आपने क्रैक कर लिया तो राइट आंसर है आपका 5:9:6। तो कैसे आए ये राइट आंसर, चलिए समझते हैं इसके प्रॉपर स्टेप्स। तो यहां पर सबसे पहले ओल्ड रेशियो है ए बी सी का 5:3:2, और जो ए का शेयर है वो है 5/10, और ए ने अपना हाफ शेयर यानी 5/20
यानी कि 1/4 ये बी और सी को दे दिया कौन से रेशियो में, 3:2 में। तो एक तरह से ये 1/4 को इसमें बांटेंगे तो ये गेनिंग शेयर हो जाएगा, तो बी और सी में तो ऐड हो जाएगा और जो ए है उसमें माइनस हो जाएगा जिसने सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पे पहले देखते हैं गेन कितना है बी और सी का। गेन ऑफ बी 1/4 इंटू 3/5 तो 3/20। गेन ऑफ सी 1/4 इंटू 2/5 2/20। फाइन। अब हमें न्यू निकालना है, तो ए का न्यू शेयर, क्योंकि ए ने सेक्रीफाइस किया है तो ए का 5/10 था माइनस 5/20। बी का देखा जाए तो बी का था ओल्ड 3/10 और उसको कितना मिला है 3/20। और सी की बात की जाए तो सी का था हमारा 2/10 और प्लस 2/20। तो यहां पे 20 एलसीएम 10 माइनस 5 5/20। यहाँ भी 20 एलसीएम 10 2 3 2 6 प्लस 3 9/20। और यहाँ भी 20 एलसीएम और 2 2 4 प्लस 2 6/20। तो हमारा न्यू रेशियो क्या हुआ 5:9:6। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स an expense of 2000 is paid by the firm for getting the value of land and building certified from an engineer। तो जब रेशियो चेंज हो रहा था तो हमने एक 2000 रुपये का खर्चा किया अपनी लैंड बिल्डिंग को सर्टिफाई कराने के लिए इंजीनियर से। फाइन। इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। रिवेल डेबिट होगा और कैश क्रेडिट, या पार्टनर डेबिट होंगे कैश क्रेडिट, या रिवेल अकाउंट डेबिट होगा और कंसर्न पार्टनर जिसने पे किया वो क्रेडिट, या नन ऑफ द अबव। तो बताना चाहूँगा ऐसे खर्चों को जब हम कोई भी एसेट्स को सर्टिफाई कराते हैं, रीवैल्यू करते हैं, तो ये रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस होते हैं और इसकी एंट्री हमारी क्या होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा रीवैल्यूएशन टू कैश। तो आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा नया लगा होगा बट ये सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट ऐसी नई नॉलेज। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है। यस, राइट आंसर इज व्हाट रीवैल्यूएशन टू कैश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एबीसी पार्टनर्स है रेशियो 3:1 और इन्होंने डिसाइड किया कि अब रेशियो इक्वल कर देंगे और जो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट शो हो रही है वो है 2 लाख रुपीस की एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000, यानी इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट रिजर्व बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है लायबिलिटी साइड पे। व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन? अगर क्वेश्चन सुना है, कुछ भी नहीं लिखा क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे अब इसका इन्वेस्टमेंट का और रिजर्व का, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन कि जो आईएफआर है 20,000 वो क्रेडिट हो जाएगा सभी पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में, या जो आईएफआर 20,000 वो डेबिट होगा ऑल पार्टनर्स में उनके ओल्ड पीएसआर में, या जो रिजर्व है 20,000 का वो क्रेडिट होगा ऑल पार्टनर्स में उनके न्यू रेशियो में, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बिल्कुल भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो क्या है आपका राइट आंसर? तो देखते हैं 6 5 4 3 2 एंड 1। तो राइट आंसर आपने क्रैक कर लिया तो राइट आंसर होना चाहिए फर्स्ट का। वाई? बिकॉज जैसे हमने अभी आपसे डिस्कस किया था, जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आया था, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल होता है लॉस और वो पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट में जाता है, तो आपने कहा ओल्ड पार्टनर्स टू पीएनएल। ऐसे ही तो यहां पर आपको आईएफआर गिवन था और कोई फॉल इन इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो ये आईएफआर एज एन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ जाएगा और एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स उनके ओल्ड रेशियो में। तो आंसर ए रहेगा। सो आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये शॉर्ट सेशन में मैंने वो क्वेश्चन ले लिए जो आपको सीयूटी में आएंगे। ये चैप्टर बहुत छोटा है बट मैंने कहा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी थी देने के लिए। इसी तरह से जनरल रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने, कई बार लिखा होता है जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, और जब लिखा है एडजस्टमेंट एंट्री बनाओ तो आपको क्या बनाना पड़ेगा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। इसी तरह से रीवैल्यूएशन अकाउंट जो हम एडमिशन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर आएगा कि बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू शो करनी है तो हम इस चैप्टर में भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, और अगर लिखा है रिवाइज वैल्यू को शो नहीं करना तो जो रिवैल्यूएशन गेन आ रहा है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और अगर रिवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है तो उसकी एंट्री बनेगी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाना। जो चैप्टर मुश्किल है या बहुत टाइम कंज्यूमिंग है वहाँ ज़्यादा टाइम लगाएंगे, और जो चैप्टर सरल है ईजी
ईजी हैं वहाँ पर फोकस के साथ पढ़ेंगे ताकि वहाँ गलती ना हो जाए। तो ये चेंज इन प्रोफेशनल रेशियो चैप्टर खत्म होता है और अगली वीडियो में लेके आऊँगा नया चैप्टर और वो रहेगा गुडविल। अगेन वो चैप्टर भी थोड़ा छोटा है बट क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, तो वो पार्ट भी जरूर देखना। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि अगला नोटिफिकेशन पर्सनल आपको मिल जाए और वो वीडियो मिस ना हो। तो बाय मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, पढ़ते रहिए, कंफर्ट जोन में मत जाइए कि चलिए अभी तो 12th का एग्जाम दिया अभी हो जाएगा, घूमने फिरने मत जाइए। ये नेक्स्ट 30 डेज आपके फ्यूचर करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ।